नमस्कार दोस्तों, मैं सतवीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज कुछ मीडिया रिपोर्ट्स देख रहा था तो अचानक मुझे आरती राव जी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई दी आज ही। तो वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को कह रही थी कि मतलब अपनी जो उपलब्धि है, कुछ काम करवाया उन्होंने, उनके बारे में कह रही थी। और ये कहते हुए उनके चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा खुशी के भाव थे, क्योंकि वो जो उपलब्धि थी वो मैं मानता हूँ कि उपलब्धि ऐसी थी कि खुशी के भाव आने नेचुरली हैं, और उन्होंने वो अपनी खुशी व्यक्त भी की, कोई छुपाया नहीं उसको। तो वो क्या था कि उन्होंने कोरियावास से जो नारनौल का मेडिकल कॉलेज है और भिवानी का जो कॉलेज है उसमें MBBS की 100 सीटें हैं ना, वो पास करवाई हैं। तो इसमें MBBS के हर साल 100 कोरियावास में यानी नारनौल के अंदर जो है, और 100 भिवानी में जो MBBS की सीट होंगी, तो हर साल 200 बच्चे हैं वो MBBS के कोर्स करेंगे, और हर साल उसमें एक क्लास आगे बढ़ते जाएंगे। तो हर साल 200 डॉक्टर बनते रहेंगे। ये एक अच्छी बात है दोस्तों। तो मैं थोड़ा सा आरती राव जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका जो बयान था वो ऐसे कैसे आपको बताना चाहूँगा कि उन्होंने कहा क्या था। तो उन्होंने कहा दोस्तों, पत्रकारों को जवाब देते हुए कहा कि आज मुझे बताते हुए बड़ी खुशी और गर्व महसूस हो रहा है कि मेडिकल कॉलेज भिवानी और मेडिकल कॉलेज कोरियावास यानी नारनौल में जो है, उसमें MBBS की 100 जो सीटें हैं ना, वो NMC ने पास कर दिया है। NMC का मतलब नेशनल मेडिकल कमीशन। और वो जो प्रक्रिया है वो चालू हो गई, और जो कोरियावास के और जो भिवानी के बच्चे हैं, हर साल 200 बच्चे डॉक्टर बनेंगे, और वो उन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। वो सेवा करेंगे और वो हरियाणा की सेवा करेंगे। तो उसमें उन्होंने कहा दोस्तों कि अब हमारे इसी मेडिकल कॉलेज के बारे में जो हमारे केंद्रीय मंत्री है JP नड्डा जी, और जो नायब सैनी जी हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि हम जो मेहनत करने लग रहे थे, उस मेहनत को हमने जब प्रार्थना की, सैनी साहब से प्रार्थना की और JP नड्डा जी से प्रार्थना की, तो उन्होंने महज 12 दिन के अंदर ही, उन्होंने कहा कि 11 अगस्त को हमने ये शुरू किया था, और महज 12 दिन के अंदर उन्होंने ये जो 100 सीटें हैं ये MBBS की ये पास कर दी। जो ये दिखाता है कि जो सैनी जी और JP जी हैं वो कितना अधिक हरियाणा की मांगों को रखते हैं, कितना अधिक हमारी मांगों पर ध्यान देते हैं, और हम उनके लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद करते हैं। तो इसमें हालांकि दोस्तों उन्होंने ये कहा कि इससे हरियाणा के जो बच्चे हैं वो डॉक्टर बनेंगे, और उसमें नारनौल के भिवानी के बच्चे डॉक्टर बनेंगे, तो पूरे हरियाणा की सेवा करेंगे। ये अच्छी बात है दोस्तों। तो सबसे पहले तो मैं आरती राव जी को साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने हरियाणा के बारे में सोचा, बच्चों के बारे में सोचा, और मेहनत करके 200 सीट जो है वो 100 सीट जो लेके आए, उससे हरियाणा के को ज़रूर ही फायदा होगा। और जो हरियाणा के बच्चे हैं वो एजुकेशन में या डॉक्टरी में वो करके ना और अपना इलाज करेंगे, और उनको रोजगार भी मिलेगा। ये बहुत अच्छी बात है। और जो उन्होंने कहा है कि CM सैनी जी ने भी और JP नड्डा जी ने भी हमारी बात की इतनी तवज्जो दी कि महज 12 दिन के अंदर ही उन्होंने हमारी मांग को स्वीकार कर लिया। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि अगर JP नड्डा जी और सैनी साहब को हरियाणा के अंदर इतना जल्दी उन्होंने इतना अच्छा काम किया, तो वास्तव में वे साधुवाद के पात्र हैं। क्योंकि अक्सर पॉलिटिक्स में महीनों क्या वर्षों लग जाते हैं किसी भी डिमांड को पूरा करने में, और महज 12 दिन में सैनी साहब ने ये मांग स्वीकार कर ली और JP नड्डा जी से स्वीकार करवा दी। तो ये ऐसा लगता है कि सैनी साहब वो हरियाणा के प्रति सीरियस है और काम करना चाहिए। तो उनके लिए निश्चय ही उनका धन्यवाद पूरी जनता को करना चाहिए, हरियाणा की जनता को करना चाहिए, और साथ में JP नड्डा जी का भी धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने हरियाणा के बारे में इतना सोचा। तो दोस्तों, हालांकि उन्होंने और भी जवाब दिया। तो कुछ पत्रकारों ने ये पूछा कि हरियाणा में बरसात से किसानों का नुकसान होने लग रहा है। तो उन्होंने कहा हम क्षतिपूर्ति पोर्टल है वो बहुत जल्दी खोलने लग रहे हैं, और उसके लिए जो हरियाणा के किसानों को जो नुकसान हुआ उसका मुआवजे का वो है वो आकलन करके हम जल्दी कर देंगे। ये भी अच्छी बात है दोस्तों। अच्छा, फिर पंजाब के लिए भी एक पत्रकार ने सवाल पूछा। तो उन्होंने कहा कि पंजाब के लिए, पंजाब में जो बाढ़ आई हुई उससे निश्चय नुकसान हुआ है, और हरियाणा की तरफ से, हरियाणा की जनता की तरफ से जितनी भी मदद होगी हम वो करेंगे। तो इसके लिए भी, इस सोच के लिए भी आरती राव जी को साधुवाद देना चाहिए कि उन्होंने सिर्फ हरियाणा के बारे में ही नहीं कहा, ऐसी पड़ोसी राज्यों के बारे में भी उनकी जो चिंता है वो है, और उन्होंने मदद करने का आश्वासन दिया। ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। आरती राव जी इस चीज़ के लिए बधाई की पात्र है। लेकिन दोस्तों, ये जो जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था तो मेरे मन के अंदर कुछ सवाल उठे। तो पहली बात तो यह है कि उन्होंने जो प्रयत्न किया वो नारनौल के लिए किया, यानी कोरियावास मेडिकल कॉलेज के लिए किया, और फिर उन्होंने भिवानी के लिए किया।
लेकिन वो पता नहीं क्यों रेवाड़ी को बोल गई कि रेवाड़ी क्या हरियाणा के अंदर नहीं है क्या। रेवाड़ी के लोग 6 महीने से आंदोलन करने लग रहे हैं एक मेडिकल कॉलेज के लिए। अगर वहाँ मेडिकल कॉलेज बनता है, 200 बेड का हॉस्पिटल बनता है, तो यकीनन वहाँ भी 100-200 मेडिकल की सीट तो आएंगी, MBBS की सीट तो आएंगी। तो अगर उस कॉलेज के अंदर भी बच्चे MBBS का कोर्स कर लेंगे तो वो क्या नारनौल की बजाय क्या पाकिस्तान के हैं क्या? मेरे को ये समझ में नहीं आ रही। वो जो बच्चे अगर मेडिकल कॉलेज बनने के बाद अगर वो सेवा करेंगे तो क्या वो पाकिस्तान में जाकर सेवा करेंगे? या फिर उन्होंने कहा कि हमने नारनौल के लिए और भिवानी के लिए इतनी मेहनत की कि 12 दिन में वो पास हो गया। जब 12 दिन में आपने नारनौल के लिए मेहनत कर लिया, आपने 12 दिन के अंदर भिवानी के लिए काम कर लिया, तो ठीक है, आप हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री है तो भिवानी के लिए काम करना भी आपका हक बनता है। लेकिन आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है क्या सिर्फ इसलिए कि आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो अटेली मंडी है और जो रेवाड़ी है वो आपकी नहीं है, वो राव लक्ष्मण की है। और अगर वहाँ की जनता नाराज भी होती है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर फर्क पड़ेगा या हार का सामना करना पड़ेगा तो राव लक्ष्मण जी को सामना करना पड़ेगा उस चीज़ का। तो क्या सिर्फ ये सोच कर वो नहीं की, या फिर ये सोचा कि हम राजशाही परिवार से हैं और ये जो जनता है ये तो कीड़े मकोड़े की तरह होती है, इनकी हिम्मत कैसे होगी मांग करने की? ठीक है, आपने जमीन ले ली उनसे, तो जमीन ले ली तो फिर वो मेडिकल की मांग कर कैसे सकते हैं? क्या ये सोच रहे हैं आपकी जनता में इतनी औकात या इतनी जागरूकता हो कैसे कि वो हमसे मांग कर लें? तो अगर ये सोचे तो मैं समझता हूँ ये भी दुरुस्त नहीं है। और अगर उन्होंने नारनौल के लिए काम किया और अगर उन्होंने भिवानी के लिए काम किया तो क्या वो रेवाड़ी के लिए कर देते? रामगढ़ भगवानपुर के लिए भी इतना थोड़ा प्रयास कर लेते? जो आपने ये दिखाने का प्रयास किया कि मुख्यमंत्री सैनी साहब मेरी कितनी सुनते हैं, कितनी मानते हैं, कि मैंने सिर्फ एक काम किया और उस काम को नायब सैनी जी ने महज 12 दिन में पूरा कर दिया। क्या आप नारनौल की जनता को चिढ़ाना चाह रहे हैं क्या? रामगढ़ भगवानपुर को चिढ़ाना चाह रहे हैं कि देखो मेरी इतनी पावर है कि मैं 12 दिन में सैनी साहब से काम करवा सकता हूँ? ठीक है, अगर सैनी साहब आपकी इतनी तवज्जो देते 12 दिन में करवा देते तो ये अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि उनकी नज़रों में आपका सम्मान है और उनको लगता है कि आपकी जो मांग है ये जायज़ है। तो मेरी ये समझ में नहीं आती कि फिर रामगढ़ भगवानपुर की मांग कैसे नाजायज़ है और कैसे, या तो ये मांग आज तक मुख्यमंत्री तक गई नहीं है, और अगर गई है तो फिर मुख्यमंत्री जी इसको क्यों नहीं पास करे? क्या मैं CM सैनी साहब से भी ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ये रामगढ़ और भगवानपुर है, क्या ये पाकिस्तान के अंदर है क्या? जो आपने नारनौल के लिए तो 12 दिन में मंजूरी दे दी और भिवानी के लिए तो मंजूरी दे दी, यहाँ मेडिकल की मंजूरी नहीं दे रही। इतनी नफरत क्यों है नारनौल से, रामगढ़ भगवानपुर से इतनी नफरत क्यों है? ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। क्यों इन्होंने ईगो का सवाल बना लिया कि इन लोगों ने जो हमसे डिमांड की या फिर आंदोलन करने की जरूरत कैसे की? तो मैं समझता हूँ ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जब अधिकार नहीं मिलता किसी को, या फिर उसको ये लगता है कि उसके साथ ठगाबगी की गई है, चालाकी की गई है, मक्कारी की गई है, तो वो अपनी मांग संविधान के अंदर भी है कि अगर कोई शांतिपूर्ण ढंग से मांग करता है तो वो जायज़ है। और आज तक मैं इससे आंदोलन को 6 महीने से देख रहा हूँ कि मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कहीं कोई शांति प्रियता नहीं हो या फिर इसमें हिंसा का प्रयोग हो या इन्होंने गाली गलौज का या इस तरह का कोई शब्दों का इस्तेमाल किया। ये जो भगवानपुर और रामगढ़ के लोग कर रहे हैं ये भी तो अपना शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। तो फिर कई बार मैं सोचता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है वो स्वतः संज्ञान ले लेती है, तो क्या राजनीति के सामने सुप्रीम कोर्ट भी इतनी मजबूर हो चुकी है कि वो जनता की मांग को नहीं माने या फिर उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे, या फिर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि प्रधानमंत्री जी हैं वो सारा दिन लंच करने के लिए शायद उनके घर भी आ जाए और इसलिए उनको नाराज़ नहीं करना चाहिए, मोदी जी को या बीजेपी को नाराज़ नहीं करना चाहिए। और अगर बीजेपी के खिलाफ कोई अक्षेत्र धरना देता है, प्रदर्शन करता है, तो शायद हो सकता है वो ये लगे कि ये इस लायक नहीं है कि इनकी मेडिकल की मांग पूरी की जाए और इसलिए शायद सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान नहीं ले रहा हो। खैर जो भी मामला है दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा कि ठीक है, आरती राव जी ने कोरियावास के लिए और भिवानी के लिए किया, ये बहुत अच्छी बात है। वास्तव में इस चीज़ के लिए वो साधुवाद के पात्र है। लेकिन जो रेवाड़ी का एरिया है, रामगढ़ भगवानपुर का एरिया, अगर वो उसके लिए भी इतना प्रयास कर दे, इतना ना से इससे थोड़ा कम भी कर दें, सिर्फ एक लेटर लिख कर मुख्यमंत्री सैनी साहब को भी भेज दे कि जैसे आपने के बयान से प्रतीत होता है कि मेरी बात को सैनी साहब ने महज 12 दिन में पूरा कर दिया, तो 12 दिन की बजाय 24 दिन लग जाए, महीना लग जाए, 2 महीना लग जाए, एक बार लोगों को आश्वस्त तो करें कि हम यहाँ पर मेडिकल बनवाएंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि वो उनकी मेडिकल की मांग है वो नाजायज़ नहीं है। अपनी तरफ से उन्होंने कोई भी मांग नहीं रखी। राव इंद्रजीत जी ने ये कहा था कि मैं यहाँ मेडिकल बनवाऊंगा, तो उन्होंने ज़मीन दी थी, इसलिए आज वो आंदोलन कर रहे हैं, इसलिए अपनी मांग करने लग रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कोई अनुचित मांग है ये पूरी करनी चाहिए। या फिर
चेहरे के ऊपर ये दिखाना, अगर देखो मेरी इतनी ज़्यादा चलती है कि मेरी 12 दिन में मुख्यमंत्री सुन लेते हैं, ये अगर दिखाने का नारनो इसका रेवाड़ी के क्षेत्र के लोगों को ये दिखाना तात्पर्य है, तो मैं समझता हूँ कि ये अनुचित है। सभी को पता है राव इंद्रजीत जी कितने बड़े नेता हैं, पूरे अहिरवाल के नेता हैं, और मुख्यमंत्री को क्या चाहिए? एक ऐसा ही तो नेता चाहिए जिसका 8-10 सीटों के ऊपर प्रभाव हो, वो वोट दिलवा सके, सरकार बनवा सके। तो वो तो मानेंगे ही मानेंगे, लेकिन एक छोटी सी मांग जो कि जायज़ है, हर तरह से जायज़ है, किसी भी रूप में नाजायज़ नहीं है, उन लोगों को पत्रकार वार्ता के थ्रू ये एहसास करवाना कि देखो मेरी इतनी चलती है कि महज 12 दिन के अंदर मैं काम करवा सकती हूँ, और नारनौल में इसलिए नहीं करवा रही कि मैं नहीं चाहती या राव इंद्रजीत जी नहीं चाहते। अगर ये दिखाना चाह रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि ये अनुचित है आरती राव जी, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर काम करने का आपका ये है कि आपने दिल से नारनौल और भिवानी के लिए किया है, तो थोड़ा रेवाड़ी के लिए भी देखिए, इसकी तरफ भी देखिए, रामगढ़ भगवानपुर की तरफ भी देखिए। ये भी अहिरवाल की ही जनता है, और अगर कल को वहाँ मेडिकल बनता है तो सिर्फ ये 2 गाँव के लिए नहीं बनेगा, ये पूरे प्रदेश के लिए बनेगा, आसपास के प्रदेशों के लिए इसका फायदा होगा। डॉक्टर आएंगे तो पूरे देश से आएंगे, अगर यहाँ MBBS की सीट आएंगी तो उसमें भी पूरे प्रदेश के बच्चों को रोजगार मिलेगा, वो डॉक्टर बनेंगे, उनका कैरियर बनेगा। तो मुझे लगता है कि आरती राव जी को ये मांग है मान लेनी चाहिए भगवानपुर रामगढ़ की, या फिर उनको ये नहीं दिखाना चाहिए इतना मतलब गरूर के साथ या इतनी खुशी के साथ चेहरे के ऊपर भाव लाकर, देखो मेरी इतनी चलती है कि मैं 12 दिन के अंदर काम करवा सकती हूँ, ये शायद उचित नहीं है। बाकी ये है कि बड़े लोग हैं, नेता हैं, वो जाने उनका काम। अब मैं तो पत्रकार हूँ, एक जो मुझे लगता है कि जो जायज़ है उसका समर्थन ही कर सकता हूँ। बाकी तो रामगढ़ वाले जाने, भगवानपुर वाले जाने, राव इंद्रजीत जी जाने, आरती राव जी जाने, लेकिन मुझे लगता है कि इस मांग को पूरा होना चाहिए। क्योंकि ये लोग सही हैं, अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको लगता है कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया, मेरा ये आकलन पसंद आया, तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। अगर आपको लगता है कि मेरा आकलन गलत है तो भी मैं चाहूँगा कि आप कमेंट ज़रूर करें, ताकि मुझे थोड़ा एहसास हो कि मैं करेक्ट कर सकूँ अपने आप को अगर गलत हो तो। और चलते चलते निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं लोगों की इसी तरह की जो जायज़ मांग है उनके समर्थन में बोलता रहूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।